नमस्कार, ज्योतिष निर्माण में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामुद्रिक शास्त्र की। और हम आपको बताते चलें कि सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष से ही संबंधित है, जिसको आप रेखा, हस्तरेखा या शरीर के जो हमारे अंग हैं, उनके आकार प्रकार, उनकी बनावट, ये सारे चीज़ सामुद्रिक शास्त्र में आते हैं और इनको ज्योतिष से भी जोड़ा जाता है। अगर आप ज्योतिष से भी जोड़ते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो चलिए मुख्य चीज़ पे आ जाते हैं हम। तो पैरों की अंगुलियां, यानी जैसे हाथ की उंगलियां 10 होती हैं, 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, तो वैसे ही आपके पैरों में भी जो है 10 उंगलियां होती हैं, दाएं और बाएं पैरों में। तो हाथ की रेखाओं के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे पैर की अंगुलियां। तो पैर की अंगुलियों से भी आप अपनी किस्मत और उनके बनावट से भी आप जान सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा रहेगा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सिर्फ हाथ की रेखाएं ही नहीं, बल्कि पैरों की बनावट और उंगलियां भी किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बयां करती हैं, बताती हैं। और किसी भी व्यक्ति के पैरों की उंगलियां या अंगूठे को देखकर आप उनके भविष्य को भी जान सकते हैं, बता सकते हैं और देख सकते हैं, उस पर अध्ययन कर सकते हैं। धन के मामले में उनका भाग्य कैसा रहेगा आदि महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में पैर की बनावट, रंग, आकार और उंगलियों को देख कर के भी जो है बहुत सारी चीज़ों को बताया जा सकता है, देखा जा सकता है, उस पर अध्ययन किया जा सकता है। तो आज हम पैर की उंगलियां जो है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिन लोगों के पैर के तलवे काले होते हैं, जिन लोगों के पैर के तलवे काले होते हैं, तलवा आप समझ, जैसे हाथ का तलवा ये है, तो ठीक पैरों के नीचे का जो भाग है वो तलवा है। खासकर ये चीज़ काले होते हैं, उन्हें जीवन में अक्सर धन की कमी और की समस्या का सामना करना पड़ता है। पैर के तलवे किसी व्यक्ति के काले हैं तो आप धन संबंधी समस्याओं से उलझे रहेंगे, परेशान रहेंगे, और ऐसे लोगों को बीमारी और संतान संबंधी समस्या भी जो है उनको परेशान करती रहेगी। और जिनके पैर कोमल लाल रंग के, सिक्त, ऊंचे, पसीने से रहित हो, जिसमें नाड़ियाँ अर्थात नसें न दिखाई देती हो, ऐसे लोगों का भविष्य अच्छा होता है। उनका परिवार या उनका करियर भी जो है वो ग्रो करता है। यदि पैरों का तलवा सपाट है, यानी तलवों में गड्ढा नहीं है, तो इसका मतलब कि आप खुले विचार वाले और महत्वाकांक्षी हैं। ऐसे पैरों को भाग्यशाली भी माना गया है। हम आपको फिर एक बार बता दें कि पैरों का तलवा सपाट हो, यानी समतल, सपाट मतलब समतल हो और उसमें कोई गड्ढा वगैरह ना हो, तो आप खुले विचार वाले और महत्वाकांक्षी हैं और आपको भाग्यशाली भी माना जा सकता है या देखा जा सकता है। और जिन लोगों की पैरों की अंगुलियां अंगूठे से घटते हुए क्रम में अगर हों, तो ऐसे लोग प्रभावशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन एक चीज़ उनमें ये होता है कि वो अपने आगे बात को नहीं लगाते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, यदि किसी व्यक्ति के पैरों की अंगुलियां अंगूठे से घटते हुए क्रम में अगर हैं, तो आप खुले विचार वाले और महत्वाकांक्षी हैं। और लेकिन एक चीज़ होता है कि महत्वाकांक्षी होने के बाद आप अपनी बातों को दूसरे से आगे नहीं जाने देंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ही बातों पे अडिग रहेंगे। ये एक साइड इफ़ेक्ट है यदि अंगूठे से प्रत्येक उंगली पैरों की क्रमशः छोटी है तो। और किसी व्यक्ति के पैरों की अंगुलियों के बीच में यदि खाली जगह दिखाई देती है तो धन संभाल कर खर्च करना चाहिए। यदि अंगुलियों के बीच में गड्ढे दिखाई दें तो आपको धन जो है वो सोच समझ के खर्च कीजिए, अन्यथा आपको धन संबंधी समस्याओं का
ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें आपको धन संबंधी समस्या रहेगी। जिन लोगों के पैरों की एड़ियाँ हमेशा फटी रहें तो ऐसे लोग दुर्भाग्यशाली माने जाते हैं और उन्हें धन संबंधी समस्या या संतान संबंधी समस्या ये हमेशा उनको परेशान करती रहेंगी। यदि आपका अंगूठा लंबा होने के साथ ऊपर की तरफ से गोल आकार में हो, मैं आपको फिर बता दूं एक बार, यदि आपका अंगूठा लंबा होने के साथ ऊपर की तरफ से गोल आकार में हो तो धन के मामले में आप काफ़ी भाग्यशाली होंगे। ऐसे लोग 36 साल से लेकर के और 42 साल तक की उम्र में खूब सफलता हासिल करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो थी सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित थी, खासकर पैरों की अंगुलियों के से संबंधित बातें जो है वो कही गई हैं। तो शरीर में जितने भी अंग हैं उनसे क्या क्या विचार किया जाता है, किन किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें होती हैं, या हमारे शरीर के अंगों की बनावट कैसी है, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। और वैसे मस्तिष्क की रेखाएं, हाथों की रेखाएं, उंगलियों के आकार प्रकार, शरीर की संरचना आदि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हम आपको दिन प्रतिदिन बताते जाएंगे और आप इससे लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे ज्योतिष के एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।